फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद खुले ड्रग्स स्कैंडल में बॉलीवुड की दुनिया का एक काला सच सामने आने लगा है। रिया चक्रवर्ती से लेकर भारती सिंह तक की गिरफ्तारी ने बॉलीवुड की दुनिया के ऐसे कई राज खोले हैं जिनसे यह दिखने लगा है कि चमक धमक की फिल्मी दुनिया का सच आखिर कितना काला है। ड्रग्स केस में अब तक करीब 30 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। इसमें एक ही बड़ा नाम है फिल्म प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद का। हालांकि एनसीबी ने अब तक कई कलाकारों से पूछताछ की है, जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर अर्जुन रामपाल तक के नाम शामिल है, लेकिन गिरफ्तारी अधिकतर छोटे कलाकारों की ही हुई है। अगर बीते कुछ सालों का इतिहास देखा जाए तो ड्रग्स केस में बॉलीवुड में एक मर्डर भी हुआ है। ये मर्डर है फिल्म अभिनेत्री कृतिका देसाई का। आरोप है कि उन्होंने कुछ ड्रग पेडलर्स को पेमेंट नहीं किया, इसलिए उन पेडलर्स ने मिलकर उनका मर्डर कर दिया। ये केस बांद्रा क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर नंद कुमार गोपालन ने डिटेक्ट किया था। जिस दिन एनसीबी दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रही थी, उस दिन गोपालन ने उस्मान शेख नाम के एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया था। उस्मान शेख वही शख्स था जो टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई का काम करता था। उस्मान शेख ने गोपालन से पूछताछ में ऐसे कई खुलासे किए जिनसे ये साफ हुआ कि बॉलीवुड की दुनिया में ड्रग्स लेने की आखिर वजह है क्या। उस्मान के अनुसार बॉलीवुड में ड्रग्स लेने के पीछे एक मिथ थी कि ड्रग्स के सेवन से इंसान हमेशा स्लिम बना रहता है। शेख ने कहा कि चूंकि हिट फिल्में देने के लिए और लंबे समय तक टीवी की दुनिया में जिंदा रहने के लिए एक्ट्रेसेस को स्लिम दिखना ज़रूरी होता है, इसलिए ड्रग्स का सेवन भी काफ़ी बढ़ जाता है। उस्मान शेख ने पूछताछ में यह भी बताया कि बॉलीवुड में एक मिथ है कि ड्रग्स के सेवन से सेक्स की इच्छा बढ़ती है, इसलिए भी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के बीच ड्रग्स लेना एक कॉमन बात हो गई है। उस्मान शेख ने एक और वजह का जिक्र किया जिनसे ड्रग्स का कारोबार बॉलीवुड में फलता फूलता है। उस्मान शेख ने बताया कि ज़्यादातर लोग ड्रग्स इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जो लोग ड्रग्स नहीं लेते उनका फिल्मी करियर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इन सभी वजहों से बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार फलता फूलता है। सीनियर इंस्पेक्टर नंद कुमार गोपालन ने इस बारे में तस्दीक से बताया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जिसकी जितनी बड़ी हैसियत होती है वो उतनी महंगी ड्रग्स लेता है। जो बड़े हीरो हैं वो कोकेन या इस तरह की महंगी ड्रग्स लेते हैं। जो कम बजट वाले कलाकार हैं वो एमडी जैसी ड्रग्स लेते हैं। जिनकी कमाई एकदम कम है वो गांजा, चरस और ऐसी कई ड्रग्स को लेते हैं। लेकिन कई मामलों में यह अपवाद भी होता है, जैसे दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश का जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ था, उसमें वीड और हैश जैसे शब्दों का जिक्र था। हैश का इस्तेमाल हशीश के लिए किया जाता है। बॉलीवुड के ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी अब तमाम परतों को खंगालने लगी है। भारती सिंह और उनके पति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और कई ऐसे लोग भी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन सभी के बीच ड्रग्स केस में ऐसी कई कड़ियां खुलने लगी हैं जिनसे बॉलीवुड की दुनिया का एक काला सच सामने आने लगा है। ये बताने लगा है कि फिल्म की दुनिया जितनी रंगीन दिखती है उसके अंदर का काला सच कितना गहरा है। ये बताने लगा है कि ड्रग्स केस में जो बुनियादी चीज़ें निकल के आ रही हैं उनमें ग्लैमर का एक पुराना नशा दिखने लगा है। ग्लैमर का वही नशा जिसकी भेंट कई लोग चढ़ चुके हैं, जिसकी भेंट कई का चढ़ना बाकी है, और एनसीबी को इस ग्लैमर के नशे के कारोबार में अभी और कई राज पता चलने शेष हैं।